नमस्कार सभी को। ये जो आप देख सकते हैं 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न 100% रियल प्रश्न हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। पूरा देख लेना, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत वेटेज रखता है ये जो प्रश्न होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पूछा गया था बंगाल पार्टीशन ऑफ द 1905 एंड वायसराय ऑफ इंडिया। ये पूछा गया था कि जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय वायसराय कौन था करके ये पूछा गया था भाई। लॉर्ड कर्जन था, आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन जो कि था। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को घोषित हुआ और 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। इस प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था इसे, लेकिन जनता ने इसका विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है, यहाँ पास इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से प्रश्न था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया है आपकी शिफ्ट में। हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1951 में पंडित नेहरू ने इस नेतृत्व में इस योजना का शुरू किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। इसका लक्ष्य 2.1% वृद्धि दर था, लेकिन 3.6% जो कि प्राप्त हुआ है ना। और IIT खड़गपुर की स्थापना हुई इसी समय। ठीक है, IIT खड़गपुर की स्थापना किस में हुई बोलेंगे तो फर्स्ट जो कि पंचवर्षीय योजना था उसमें हुई थी। ठीक है, चलो तो जो पूछा गया उसको फटाफट बताया हूँ आपको। ये देख लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP की बात कर रहा है। राज्य के नीति निषेध तत्वों DPSP का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया था। तो ये पता होना चाहिए, कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं कि संविधान की जो कि DPSP संविधान के भाग 4 में वर्णित है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। जो सरकार को सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करने हेतु नीतियाँ बनाने मार्गदर्शन करती है। यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये देखिए आप पास ये प्रश्न पूछा गया है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पास इसको देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हैं। ये पूछा गया था कि पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता बताइए। पूछा गया था डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये पूछा गया था आपका। देख सकते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, समतल भूभाग होता है, बंगाल की खाड़ी के विभिन्न निकट होती है और प्रमुख बंदरगाह यहाँ पास है। तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसको लगा के आएंगे। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं फर्टाइल लैंड, फ्लैट टेरेन, प्रॉक्सीमेट्री टू बे ऑफ बंगाल मेजर पोर्ट। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पास कि यह मैदान पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैलता है। कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे प्रमुख बंदरगाह यहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप भी इसी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, चलिए जो पूछा गया मैं वही कराऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये पूछा गया था भारत की पहली क्षेत्रीय AI समाचार कौन है करके, है ना। AI वाली पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। हु इज़ द फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर। अच्छा, न्यूज़ एंकर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भाई, AI न्यूज़ एंकर पूछा गया है, समाचार वाचक बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लीसा है, ये लीसा जो कि आता है आपका। ठीक है, लीसा याद रखेंगे, न्यूज़ जो कि वाचक है, AI न्यूज़ एंकर जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, लीसा भारत की पहली AI तकनीक से संचालित क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर है, जो तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि इंग्लिश में आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं, विच इज़ द मल्टीपर्पज़ रिवर विले प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये पूछा गया था भारत में कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ऐसे करके। तो दामोदर घाटी परियोजना जो कि है बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, मैं फालतू ऐसे तो नहीं करूंगा मैं आपको। ठीक है, एक्सप्लेन देख सकते हैं कि 7 जुलाई 1948 को शुरू हुई यह परियोजना कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए जानी जाती है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। तो बहुउद्देशीय पहली जो कि भारत की बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं कि उल्लास योजना के तहत सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, पूछा गया है। विच स्टेट अचीव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट द अंडर उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम के अंतर्गत जो कि साक्षरता दर जो कि किसकी है, त्रिपुरा की, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिपुरा याद रखेंगे। त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6% यहाँ पर देख सकते हैं। जो भारत से सबसे अधिक है
उल्लास योजना का उद्देश्य 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर बनाना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास बायोस्फीयर रिजर्व से पूछा गया है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में स्थित एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताइए, पूछा गया है। तो नीलगिरी जीवमंडल तमिलनाडु में स्थित, आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका व्याख्या कि यह भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये पहला है कौन सा? नीलगिरी, याद रखेंगे इसको, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्सों में फैला हुआ है। इसमें मुदुमलाई, मुकुथी और नीलगिरी जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। ये पूछा गया था छत्रपति, जो कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर की स्थापना शैली क्या थी, ये पूछा गया था। वाट आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल इन महाराष्ट्र बिल्डिंग। तो इसका देख सकते हैं आप यहाँ पास कि यह मंदिर ठाणे के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया था। इसका 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें अरुण योगीराज ने बनाया है। जिसे किसने बनाया है? अरुण योगीराज ने बनाया। ये चीज़ पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, अरुण योगीराज ने बनाया, याद रखेंगे। इसकी फीट जो कि है 6.5 फीट है। चलिए, ये पूछा गया था मेक इन इंडिया से संबंधी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरू कब किया गया? तो 2014 में किया गया, सितंबर 2014 में किया गया, याद रखना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पास एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था यह कार्यक्रम भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने, निर्यात बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य के लिए 2014 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे, सितंबर 2014 में। ठीक है, ये देखा गया, पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को कब संबोधित किया? तो 20 मई 2025 को संबोधित किया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि यह भाषण भारत की वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति को मजबूत करने और स्वास्थ्य व विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए दिया गया था, 20 मई 2025 को। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म इन इंडिया। एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु, भारतीय नागरिकता, संसद में किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लाभ के लिए किसी और पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश में भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, सबको एक साथ करके दूंगा। ठीक है, ये पूछा गया था 2025 का लक्ष्य ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म ने जीता? लक्ष्य ऑडियंस अवार्ड की पूछा गया है, फ्लोर ने जीता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं फ्लोर ने जीता है आपका लक्ष्य ऑडियंस अवार्ड जो कि है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह पुरस्कार 19 अप्रैल 2025 को ब्रेसलेस यूरोपियन संसद के निदेशांक गिल्वा लोडिंग को प्रदान किया गया। ठीक है, चल ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पूछा गया कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है, ऐसे करके पूछा गया है। विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल डेवलपमेंट इंडिया करके याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि जो ये मंत्रालय है ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, आवास, सड़क संपर्क जैसी योजनाओं पर कार्य करती है। ठीक है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। ये पूछा गया था CD का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है ये। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इसको, कॉम्पैक्ट डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि होता है CD का फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं यह एक ऑप्टिकल है, आपको पता होना चाहिए भी, है ना। स्टोरेज है जिसका उपयोग 1980 से 2000 के दशक में ऑडियो वीडियो और डाटा संग्रह के लिए किया जाता था। अब इसका उपयोग SSD HDD लोग करते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आप देख सकते हैं।